अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, कदीम ज़माने से आज तक इंजीर ऐसा फल रहा है, एंटीबायोटिक, जो अक्सर बीमारियों के लिए कारगर साबित हुआ है। बहुत सारी बीमारियों के लिए साबित हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि इस फल को जन्नत का फल भी कहा जाता है। कुरान की एक आयत है, वत्तीन, कसम है इंजीर की। सूरह 3 इसी का नाम रखा गया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। तो 3 सूरत का नाम रखा गया इंजीर। अल्लाह ने कसम खाई है इंजीर की। तो जिस चीज की कसम खाई जाती है वो ज्यादा अहम, इंसान की लिए ज्यादा माने और अहमियत रखने वाली चीज होती है। तो अल्लाह ने कसम खाई है इंजीर की, तो क्यों ना इसके अंदर फवाइद होंगे। दूसरी बात, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंजीर कातिए बवासीर है। इंजीर बवासीर को खत्म कर देती है। यह हर्फ आखिर है, दलीलों की, हुज्जतों की जरूरत नहीं। मेरे आका ने फरमाया कातिए बवासीर है तो है, इस्तेमाल करेंगे तो खत्म होगी बवासीर। इसी तरह सोजाक के लिए बेहतरीन कारआमद साबित हुई है। खासकर यह कुव्वत बाह के लिए बेहद मुफीद साबित हुई है और यूनानी इसे इस्तेमाल किया करते थे। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत बाह बढ़ाने की बे इंतहा चीजें इसके अंदर मौजूद रखी हैं कि अगर कोई बंदा ये शिकायत करे कि हमें शहवत नहीं आती, नफ्स के एतबार से परेशान है, जिस्मानी कमजोरी के एतबार से कि हमारा निकाह होने के बावजूद भी हमारी शहवत नहीं है, हम परेशान हैं, तो वो सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें, शहवत आनी शुरू हो जाएगी। और इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें, यह हमारे लिए बड़ी कारआमद साबित है। इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम रात में 3-4 दाने इंजीर के पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट उस पानी को भी पी लें, उन दानों को खा लें। वो सूखे होते हैं और उनके अंदर थोड़ी रस्सी बांध के वो लटका देते हैं, सुखा लेते हैं। ये सूख कर पेड़ से खुद गिर जाते हैं या कच्चे भी तोड़ लिए जाते हैं। तो 3-4 दाने इंजीर के हम रात में पानी में डालकर सुबह पानी पी लेंगे और उसको भी खा लेंगे। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि रात को सोते वक्त हम इंजीर के 3-4 दानों के टुकड़े करेंगे, तोड़ तोड़ कर दूध में डालेंगे और पकाएंगे। दूध को पकाकर फिर हम उसको पिएंगे तो खाने में भी लजीज, पीने में भी लजीज। ये बेहतरीन ग़िज़ा है, दवा है, फल है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फवाइद रखे हैं। और अगर हम उस दूध को शहद से मीठा करके पिए तो फबिहा, सुभान अल्लाह, इसके अंदर बड़ी खूबियां और मौजूद होंगी। यह तरीका है और मेरी गुजारिश है, ये चंद मुख्तलिफ तरीके बताएं, लेकिन जो तरीका मैं आपको अब बतलाऊं, मेरी गुजारिश है उन भाइयों से जो आसाबी कमजोरी की शिकायत बताते हैं, वो मुस्तकिल मुसलसल चंद दिनों तक इसको इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल का तरीका यह अपनाएं कि रात को 3 दाने पानी में डाल दें इंजीर के, सुबह पानी पी लें और खा लें, और शाम को दूध में सिर्फ 3 दाने डालकर पकाएं और दूध पी लें। वो दाने भी खा लें, शहद से दूध मीठा करें। इससे ज्यादा ना खाएं, दिन भर ना खाएं, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। 6-7 दाने दिन भर में इस्तेमाल कर लें, ये बेहतरीन तरीका है। दोपहर का खाना खाने के बाद पानी ना पिए, थोड़ी देर आराम कर लें, कैलूला कर लें। सुन्नत तरीका भी है।
शाम का खाना खाकर चहलकदमी कर लें। खाना आप असर के बाद खा लें, लगभग 4:30-5 बजे खाने से फारिग हो जाएं आप। और फिर शाम को दूध में ये डालना है। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, आप आधा किलो दूध में डालें। और आपका पेट अगर साथ दे रहा है, पेट आपका मजबूत है, आते मजबूत हैं, तो 3 पा दूध में 1 किलो दूध में डालकर पी जाएं। अगर आप में हिम्मत है, आप पी सकते हैं। फिर देखिए सेहत का खजाना कितना भरपूर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रखा है। फिर आप अपनी सेहत देखिएगा, जिस्मानी ताकत भी देखिएगा, रूहानी ताकत भी देखिएगा। इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनते हुए आप खुद देखेंगे। ये एक तरीका है, इसे अपनाएं, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा।